हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी ठीक हैं। तो जी आज का जो व्लॉग है शुरू हुआ है सैटरडे की मॉर्निंग से। और यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं मेथी के पराठे। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। तो लास्ट डे ही ना बच्चों के साथ मिलके जो है मैंने मेथी छाँट ली थी। और सुबह फिर मैंने जैसे तैसे करके सिर्फ मैंने चाय और पराठे बनाए हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो जी वहाँ पे जब मैं किचन में पराठे बना रही थी तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे। तबीयत ख़राब है मेरी तो इस वजह से ये भी जल्दी उठ गए। नहीं तो छुट्टी के दिन क्या होता है कि बच्चे और हस्बैंड जी आराम से सोते हैं। तो उन्हें पता है कि ये सारे घर का जो काम है अकेले नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उठ गए थे। और उन्होंने साथ में लगा दी मशीन उठते ही। तो जी बस वहाँ पे वो कपड़े धो रहे हैं और बाहर जो है ना मैं डाल दूँगी कपड़ों को। और साथ में मैं बच्चों को भी नाश्ता दे दूँगी। तो पराठे और चाय ही ले रहे हैं और कुछ मैंने बनाया नहीं। तो बच्चे बोल रहे थे थोड़ी सी मलाई थी, तो मैंने कहा मलाई खा लो साथ में। होता है ना, हम लोग तो बचपन में खूब मलाई खाया करते थे पराठे रोटी के साथ। लेकिन आजकल के बच्चे ना इतना पसंद नहीं करते ये चीज़। तो अभी हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं ना कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा मैं कुछ करती हूँ फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है और मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लग जा रहा है। तो ऐसा फ़ील होता है जैसे कि ना हार्ट बीट जो है मेरी काफ़ी स्लो हो जाती है उस समय पे। तो मुझे बीच बीच में बैठना पड़ता है। तो जी लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आयुर्वेदिक दवाई लेके आई थी, लेकिन ना मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी दवाइयाँ जो हैं भर के दे दी हैं। बीपी है ना वो नॉर्मल हो ही नहीं रहा है अभी भी। इतना मैंने एनर्जल पिया है, तब भी सुबह से पिया हुआ है एनर्जल मैंने। और अभी जब करा हमने बीपी तो अभी भी 90 और 60 आ रहा है। तो जैसे कि जो 90 आ रहा है ना वो 120 आना था, और जो 60 आ रहा है वो 80 आना था। तो ऊपर जा ही नहीं रहा, चाहे मैं कितना ही ओआरएस का घोल पी लूँ, चाहे मैं कितना ही लिम्का पी लूँ, एनर्जल पी लूँ, पता नहीं ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि वीकनेस हो गई है, वीकनेस की वजह से जो है बार बार बीपी डाउन हो रहा है और लेवल में नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने अभी मुझे कुछ 10 दिन की दवाई दी है, कुछ 15 दिन की दवाई दी है, वो सारा मिक्सचर है दवाइयों का। तो मतलब टोटल मुझे 15 दिन तक दवाई खानी है, और उन्होंने बोला डाइट बहुत अच्छी लो, वीकनेस हो रही है तुम्हें। तो चलो भाई देख लेते हैं। और अभी बनाना है मुझे खाना, लेकिन मुझे खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और फिर उसके बाद खाना तो मुझे ही बनाना है। तो जी बस आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और नाश्ते के बर्तन ना ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि हमने नाश्ता किया और सीधे फिर हम डॉक्टर के पास चले गए थे। तो काम इतना स्लो हो पा रहा है ना मुझसे कि वो लेट हो ही गया। अभी अब क्या हुआ, मैं ना खाना बनाने के लिए आई तो फिर इन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुलाव खिचड़ी टाइप बना लो कुछ भी। और मैं बर्तन धो लेता हूँ। तो देखो अच्छा तो नहीं लग रहा था मुझे कि हस्बैंड जो है ना बर्तन धो रहे हैं, क्योंकि ना मैं ना मोस्टली काम जो है हस्बैंड से कभी कराती नहीं हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे कि जो भी है ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने काम खुद ही करूँ। लेकिन वही है कि शरीर मेरा जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में फिर यही है ऑप्शन कि हस्बैंड जी मेरे साथ हेल्प करें। तो बस वही है कि खाना बनाना तो देखो इनको आता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं इनको बोलती भी नहीं हूँ कि बनाओ या कुछ भी है। तो इन्होंने बोला कि खाना तो मैं नहीं बना सकता हूँ, हाँ ये है कि तुम ना थोड़ा रेस्ट करके धीरे धीरे करके जो है खाना बना लो, मैं बर्तन धो दूँगा। तो वही होता है ना कि हम कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं हम लोग जो रात का खाना है ना वो बाहर से ही लेके आते हैं। लेकिन वही है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सुबह और दोपहर का खाना तो मैं जैसे तैसे बना ही दूँ। फिर क्या होता है ना, सुबह और दोपहर का करती हूँ ना उसके बाद ना मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो रात को फिर ये ऑफिस से आते हैं तो ये बोलते हैं कि रहने दो कुछ मत बनाओ, मैं बाहर से लेके आ जाता हूँ। तो जी डॉक्टर ने बताया है कि वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो है बीपी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो वही है, मैं सोच रही हूँ इन चीज़ों को भी ना डेली रूटीन में ले लूँ, जैसे कि ये चुकंदर हो गया और गाजर हो गया, मूली हो गया। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए। लेकिन हम लोग ना मोस्टली हम लोग जो लेडीज़ होती हैं ना इस चीज़ को बहुत इग्नोर करती हैं। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। अगर मुझसे कोई और खाने के लिए बोलता है ना तो मैं फटाफट काट के इनको दे देती हूँ। लेकिन जब मुझे खाना होता है ना तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि चल छोड़ कोई बात नहीं। तो वही होता है ना, देखो फ्रूट्स वगैरह भी है ना तो मैं नहीं खाती हूँ। और बल्कि देखिए मैं ना सभी के लंच में फ्रूट्स ज़रूर रखती हूँ कट करके, चाहे बेटे का हो हस्बैंड का हो। बेटी कभी कभी बोलती है तो उसके बैग में भी मैं फ़्रूट रख देती हूँ। घर में खाने के लिए बोलते हैं तो फटाफट से मैं उनको काट के दे देती हूँ। लेकिन ना मैं ही नहीं खाती हूँ बस। तो अब इसमें मैं हस्बैंड जी की भी गलती नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो तो घर पे ला रहे हैं ना, तो मैं ही नहीं खा रही हूँ तो इसमें मेरी ही गलती है बस, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने गाजर मूली और चुकंदर जो है वो मैंने कट कर लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि ना डेली रूटीन में इन चीज़ों को ले लूँ। तो जी बस यहाँ पर जो है मटर पुलाव बन के तैयार है। आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, खिचड़ी पुलाव जो भी है।
तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं जो है सासू माँ और देवर के लिए निकालूंगी खाना, क्योंकि वो लोग नीचे हैं तो उनको भी मुझे ही देना है खाना। तो बस यहाँ पर जो है उनके लिए खाना निकाल दूंगी और साथ में मूली और गाजर भी कट करके दे दूंगी। तो खाना जो है ना हनी दे के आ जाएगा नीचे, और बस फिर हम लोग भी खा लेंगे। और बहुत सिंपल खाना होता है जब लेडी बीमार होती है ना घर की, तो खाना जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया जो है नहीं मिल पाता है। बस ये होता है कि हाँ पेट भर जाए बस। फिर भी जो है ना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा बना के दूँ, लेकिन भैया शाम को तो बाहर से खैर जो बच्चों को पसंद का होता है ना वही लेके आ जाते हैं ये। तो रात का खाना हो ही जाता है बाहर से इनकी मन मर्जी का। तो जी बस ये हो गया इवनिंग का टाइम, और सैटरडे है, इनकी छुट्टी है, तो शाम का दिया भी यही कर रहे हैं। वैसे तो आजकल सुबह का भी यही कर रहे हैं, शाम का भी यही कर रहे हैं। और साथ में ना मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने मुझे चाय बना के दी तो अच्छा लगता है ना कि बीमार आदमी को कुछ बना के दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो पूरा दिन है ना वो हस्बैंड जी के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया है, क्योंकि ना इतना वो काम करते नहीं है घर का। हाँ छुट्टी वाले दिन ना वो बाहर के जो काम है वो निपटाते हैं। होता ही है ना कि हस्बैंड लोग जो होते हैं ना पूरे दिन, पूरे मतलब वीक अपना ऑफिस का काम करते हैं, और छुट्टी वाले दिन वो जो है ना बाहर के काम करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है ना मेरे हस्बैंड जी का पूरा मेरे साथ ही निकल गया। और ये है रात का टाइम, जो कि रात का खाना बन रहा है। उस समय भी वो जो शाम के बर्तन थे वो निकाल रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। और सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि बच्चों के पेपर भी आ रहे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि बच्चों को ना मैं ही अच्छे से देखती हूँ, पूरा उनका कोर्स सिलेबस जो है वही मैं देखती हूँ। और मैं बीमार पड़ गई हूँ तो एक टेंशन मुझे ये भी लगी हुई है कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर भी जो है यहाँ पर एक नज़र मैंने बच्चों पे मार ली है और यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर किचन में जाऊँगी और थोड़ी देर बैठ के फिर खाना बनाऊँगी, फिर बैठूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो इसी तरीके से जो है मैं अपना काम कर रही हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।